क्या आपके गले में दर्द हो रहा है? क्या आपका गला खराब है? क्या पानी पीते समय गले में इतना दर्द होता है कि निगलना मुश्किल हो जाता है? क्या आपको लगता है कि गले में कोई जख्म हो गया है या फिर छाले पड़ गए हैं? क्या पूरे शरीर में अजीब सी थकान और भारीपन महसूस हो रहा है? क्या बुखार की वजह से बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है? अगर आपका जवाब इन सवालों में हाँ है तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर की कहानी बन चुका है। मौसम बदलते ही, ठंड लगते ही या वायरल इन्फेक्शन फैलते ही सबसे पहले हमारा गला ही खराब होता है। गले का दर्द सिर्फ एक साधारण दर्द नहीं होता, यह हमारे खाने पीने, बोलने और जीने का तरीका बदल देता है। जब गले में सूजन आ जाती है तो लगता है जैसे कांटे चुभ रहे हों। ऐसे में अक्सर डॉक्टर मरीज की हालत को देखकर कुछ दवाइयां लिखते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर ये दवाइयां क्यों दी जाती हैं, इनका काम क्या है और इन्हें लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम खास तौर पर 3 दवाइयों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो अक्सर गले के गंभीर इन्फेक्शन, सूजन और दर्द में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ये 3 दवाइयां हैं एल्कोफ कोल्ड और फ्लू, आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल और अमोक्सिक्लाव 625। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी दवा, खासकर एंटीबायोटिक, बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेनी चाहिए। हर शरीर अलग होता है, हर बीमारी की वजह अलग होती है। कहीं वायरल इन्फेक्शन होता है तो कहीं बैक्टीरियल। गलत दवा लेने से बीमारी बढ़ सकती है। इसलिए अगर डॉक्टर ने आपको ये 3 दवाइयां दी हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपकी जांच करके यह फैसला लिया है कि आपको इनकी जरूरत है। आइए आज इस वीडियो के जरिए हम बारीकी से समझते हैं कि आखिर ये दवाइयां आपके शरीर में जाकर क्या करती हैं, इन्हें कैसे लेना सुरक्षित है और इनके साथ साथ आपको अपने खान पान और रहन सहन में क्या बदलाव करने चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं उस तकलीफ की जो आपको हो रही है। जब गला खराब होता है तो सिर्फ गला ही नहीं, पूरा शरीर प्रतिक्रिया देता है। गले में जख्म या सूजन होने का मतलब है कि वहां इन्फेक्शन हो गया है। जब हम पानी पीते हैं या खाना निगलते हैं तो गले की मांसपेशियों को हिलना पड़ता है। अगर वहां सूजन है तो उस हलचल से दर्द होता है। यही वजह है कि मरीज पानी पीने से भी कतराता है, जिससे शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। साथ ही जब शरीर में इन्फेक्शन लड़ रहा होता है तो वह अपनी सारी ऊर्जा उस लड़ाई में लगा देता है, जिसकी वजह से हमें बॉडी में थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है। बुखार आना शरीर का एक तरीका है इन्फेक्शन से लड़ने का, लेकिन ज्यादा बुखार और तेज दर्द हमें बेचैन कर देता है। यहीं पर इन 3 दवाइयों की भूमिका आती है। ये तीनों अलग अलग काम करती हैं, लेकिन मिलकर एक टीम की तरह आपके शरीर को ठीक करने में मदद करती हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अमोक्सिक्लाव 625 की। यह दवा कोई साधारण दर्द निवारक नहीं है, यह एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जीवाणु नाशक। जब डॉक्टर को लगता है कि आपके गले के इन्फेक्शन की वजह बैक्टीरिया है, न कि वायरस, तब वे यह दवा देते हैं। अक्सर गले में मवाद पड़ना, सफेद परत जमना या बहुत तेज बुखार आना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। एमोक्सिक्लाव में 2 साल्ट होते हैं, एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया की दीवार को तोड़ता है और उन्हें मारता है, जबकि क्लेवुलानिक एसिड यह सुनिश्चित करता है कि बैक्टीरिया इस दवा के प्रति रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी ना हो पाए। 625 का मतलब है कि इसमें दवा की मात्रा कितनी है। यह एक पावरफुल दवा है। इसे लेते समय सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि जैसे ही उन्हें 2-3 दिन में आराम मिलता है वे दवा बीच में छोड़ देते हैं। दोस्तों, यह बहुत खतरनाक है। एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना अनिवार्य है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, बल्कि और ताकतवर हो जाएंगे और अगली बार यह दवा उन पर असर नहीं करेगी। इसलिए अगर डॉक्टर ने 5 दिन या 7 दिन की पट्टी लिखी है तो आखिरी गोली तक खाएं, चाहे आपको कितना भी अच्छा क्यों न लगने लगे। इसे हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए ताकि पेट में जलन ना हो। कुछ लोगों को पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयों से एलर्जी हो सकती है, इसलिए अगर आपको पहले कभी एंटीबायोटिक से रैशेज या सांस फूलने की समस्या हुई है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। अब बात करते हैं दूसरी दवा की, जो है इबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल। यह दवा मुख्य रूप से दर्द और बुखार को कम करने के लिए दी जाती है। जब गले में जख्म होता है या सूजन होती है तो वहां इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ जाती है। इबुप्रोफेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो सीधे उस सूजन को कम करता है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। वहीं
पैरासिटामोल शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और हल्के दर्द में राहत देता है। जब ये दोनों मिलकर आती हैं तो इनका असर दोगुना हो जाता है। गले के दर्द में अक्सर इतनी तकलीफ होती है कि इंसान सो नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता। यह दवा उस दर्द के स्तर को नीचे लाती है ताकि मरीज को आराम मिले और वह नींद ले सके, क्योंकि नींद ही वह समय है जब शरीर सबसे तेजी से हील होता है। लेकिन इस दवा को लेते समय भी सावधानी बरतनी जरूरी है। इबुप्रोफेन पेट के लिए थोड़ा भारी हो सकता है। अगर इसे खाली पेट लिया जाए तो एसिडिटी, गैस या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए इसे हमेशा भारी खाने के बाद लेना चाहिए। साथ ही जिन्हें किडनी या लिवर की पुरानी बीमारी है या जिन्हें अस्थमा की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सख्त निगरानी में ही यह दवा लेनी चाहिए। यह दवा आपको तुरंत राहत देगी, लेकिन यह बीमारी की जड़ को नहीं काटती, यह सिर्फ लक्षणों को कम करती है ताकि आपको तकलीफ ना हो। तीसरी दवा है अल्कोफ कोल्ड एंड फ्लू। यह आमतौर पर एक सिरप के रूप में आती है। जब गला खराब होता है तो अक्सर इसके साथ खांसी, जुकाम, नाक बहना और छाती में जकड़न जैसी समस्याएं भी जुड़ जाती हैं। अल्कोफ सिरप में ऐसे तत्व होते हैं जो खांसी को दबाते हैं, उसे एंटीटेसिव कहा जाता है। बलगम को पतला करते हैं, उसे एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। और एलर्जी के लक्षणों को कम करते हैं, उसे एंटीहिस्टामिन कहा जाता है। जब गले में जख्म होता है तो बार बार खांसी आना उस जख्म को और खराब कर देता है। खांसी के झटके से गले की नसों पर जोर पड़ता है और दर्द बढ़ता है। अल्कोफ सिरप गले को एक कोटिंग देती है, जिससे गले में खुश्की कम होती है और निगलने में थोड़ी आसानी होती है। यह सिरप आपको रात में अच्छी नींद लेने में भी मदद करती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हल्की नींद लाते हैं और खांसी के दौरे को रोकते हैं। इसे आमतौर पर सोने से पहले या डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक के अनुसार दिन में 2 या 3 बार लिया जाता है। ध्यान रहे, सिरप पीने के तुरंत बाद पानी न पिएं, ताकि दवा गले की परत पर कुछ देर तक लगी रहे और असर करे। अब सवाल यह उठता है कि ये तीनों दवाइयां एक साथ क्यों दी जाती हैं? इसका जवाब बहुत सरल है। बीमारी से लड़ना एक युद्ध जैसा है। एमॉक्सिक्लेव वह सैनिक है जो दुश्मन यानी बैक्टीरिया को मार रहा है। इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल वह ढाल है जो आपको दर्द और बुखार की चोट से बचा रहा है, ताकि आप कमजोर न पड़ें। और अल्कोफ सिरप वह राहत है जो आपके सांस लेने और सोने की प्रक्रिया को आसान बना रही है। अगर आप सिर्फ एंटीबायोटिक लेंगे तो इन्फेक्शन तो मरेगा, लेकिन दर्द की वजह से आप खा पी नहीं पाएंगे। अगर आप सिर्फ दर्द की दवा लेंगे तो दर्द कम होगा, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। इसलिए डॉक्टर इन तीनों का संतुलन बनाकर देते हैं, ताकि शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से सहारा मिले। यह कॉम्बिनेशन खास तौर पर तब काम आता है जब इन्फेक्शन थोड़ा गंभीर हो, गले में सूजन ज्यादा हो और मरीज को निगलने में दिक्कत आ रही हो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दवा खाने से काम नहीं चलता। जब आप ये दवाइयां ले रहे हों तो आपके खान पान और जीवन शैली में भी बदलाव आना जरूरी है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, गर्म पानी पिएं। ठंडा पानी, ठंडी चीजें, आइसक्रीम या फ्रिज का पानी इन दवाइयों के असर को कम कर सकता है और गले की सूजन को बढ़ा सकता है। गर्म पानी गले की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और बलगम को पिघलाने में मदद करता है। आप गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर गरारे भी कर सकते हैं। नमक के पानी से गले के जख्म की सफाई होती है और कीटाणु मरते हैं। खाने में हल्का और नरम भोजन करें। खिचड़ी, दलिया या सूप जैसी चीजें आपको लें जिन्हें निगलने में जोर न लगाना पड़े। मसालेदार तली हुई या खट्टी चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये गले में जलन पैदा करती हैं। धूम्रपान या शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि यह गले की परत को और नुकसान पहुंचाता है और दवा के असर को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा आराम करना बहुत जरूरी है। जब शरीर थका हुआ होता है तो इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा सोएं। बोलने की भी कम कोशिश करें। गले को आवाज देने से आराम दें। अगर आपको बोलना जरूरी है तो धीमी आवाज में बोलें, चिल्लाएं नहीं। कमरे में ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें या गीला तौलिया लटका दें ताकि हवा में नमी बनी रहे। शुष्क हवा गले को और खराब करती है। रात को सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा रखकर सोएं। इससे सांस लेने में आसानी होती है और खांसी कम आती है। अब कुछ सावधानियों के बारे में बात करते हैं जो आपको इन दवाइयों के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, एलर्जी। अगर दवा लेने के बाद आपको शरीर पर लाल दाने निकलें, खुजली हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो दवा तुरंत बंद करें और डॉक्टर के पास जाएं। यह एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। दूसरा, नींद। अल्कोफ और दर्द निवारक दवाओं से कुछ लोगों को चक्कर या नींद आ सकती है। इसलिए दवा लेने के तुरंत बाद गाड़ी चलाना
या भारी मशीन चलाना सुरक्षित नहीं है। तीसरा, पेट की देखभाल। चूंकि एंटीबायोटिक और पेनकिलर पेट पर असर डालते हैं, इसीलिए प्रोबायोटिक्स का सेवन करें। दही या छाछ अपने खाने में शामिल करें, इससे पेट के अच्छे बैक्टीरिया बने रहते हैं और दस्त या गैस की समस्या नहीं होती। चौथा, अन्य दवाइयां। अगर आप कोई और दवा ले रहे हैं जैसे ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की, तो डॉक्टर को जरूर बताएं। कभी कभी दवाइयां आपस में रिएक्ट कर सकती हैं। कई बार लोग गलती करते हैं कि वे पुरानी बची हुई दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, यह गलती कभी ना करें। एंटीबायोटिक की पट्टी अगर आधी बची है तो उसे अगली बीमारी के लिए सेव न करें। हर बीमारी अलग होती है। पुरानी दवा से न तो आप ठीक होंगे और न ही कीटाणु मरेंगे, उल्टा आपकी सेहत खराब होगी। हमेशा ताजी प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवा लें। साथ ही दवाओं को सही तापमान पर स्टोर करें। कुछ दवाइयों को फ्रिज में रखना होता है, कुछ को सामान्य जगह पर। बच्चों की पहुंच से दूर दवाइयां रखें। एक और महत्वपूर्ण बात, कब डॉक्टर के पास वापस जाएं? अगर दवा शुरू करने के 48 घंटों बाद भी आपको कोई सुधार न दिखे, बुखार और भी तेज हो जाए, गले में सूजन इतनी बढ़ जाए कि सांस लेने में दिक्कत हो या थूक में खून आए, तो इंतजार न करें, तुरंत अस्पताल जाएं। कभी कभी गले का इन्फेक्शन बढ़कर टॉन्सिल में अब्सस बना सकता है, जिसके लिए अलग इलाज की जरूरत होती है। इसलिए औफिकत्सेता में अपनी स्थिति पर नजर रखें। दवाइयां जादू नहीं है, वे सिर्फ मदद करती हैं। असली ताकत आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। आइए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि शरीर में यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। जब आप एमॉक्सिक्लाव लेते हैं तो यह आपके खून में मिल जाती है और जहां जहां इन्फेक्शन है वहां पहुंचती है। यह बैक्टीरिया की कोशिका दीवार को बनने से रोकती है। बिना दीवार के बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते और फट जाते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ा समय लेती है, इसलिए पहले दिन ही चमत्कार की उम्मीद न करें। दूसरी ओर इबुप्रोफेन शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों को बनने से रोकता है। ये रसायन दर्द और सूजन का संकेत दिमाग को भेजते हैं। जब ये बनना बंद हो जाते हैं तो दिमाग को दर्द का सिग्नल कम मिलता है और आपको आराम महसूस होता है। पैरासिटामोल दिमाग के उस हिस्से पर काम करता है जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, जिससे बुखार नीचे आता है। अल्कोव सिरप में मौजूद तत्व गले की नसों को शांत करते हैं और खांसी के रिफ्लेक्स को दबाते हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मिलकर आपको स्वस्थ करती है। लेकिन याद रखें, दवाइयों का असर तभी अच्छा होता है जब आप हाइड्रेटेड रहें। पानी पीने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि पानी पीना बंद कर दें। छोटे छोटे घूंट भरकर गुनगुना पानी पिएं। नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट वाले पेय पदार्थ भी पी सकते हैं। अगर शरीर में पानी कम हो गया तो दवाइयां ठीक से काम नहीं करेंगी और थकान बढ़ेगी। विटामिन सी का सेवन करें। संतरा, नींबू या आंवला आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर गले में बहुत ज्यादा जलन हो तो खट्टे फलों से बचें जब तक सूजन कम ना हो जाए। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले पीना बहुत फायदेमंद होता है। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक होती है और दूध गले को कोटिंग देता है। अंत में मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ी सी खांसी होती है तो हम काम पर चले जाते हैं, लेकिन यही छोटी लापरवाही बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। गले का इन्फेक्शन अगर समय पर ठीक ना हो तो ये कान में इन्फेक्शन, साइंस या फिर निमोनिया तक फैल सकता है। इसलिए जब शरीर संकेत दे कि कुछ गड़बड़ है तो रुकें, आराम करें और डॉक्टर की सलाह लें। ये 3 दवाइयां अल्कोव, इबुप्रोफेन, पैरासिटामोल और एमॉक्सिक्लाव एक मजबूत हथियार हैं, लेकिन इन्हें चलाने वाला हथियार आपकी सावधानी और डॉक्टर का ज्ञान है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस स्क्रिप्ट के जरिए आपको इन दवाइयों के बारे में विस्तार से और आसान भाषा में समझ आ गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि ये दवाइयां क्यों दी जाती हैं, इनका काम क्या है और इन्हें लेते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी मर्जी से दवाइयां न लें। सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से इलाज करना कई बार जानलेवा हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम दवाइयों का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे ध्यान से पढ़ें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। गले के दर्द में घबराएं नहीं। सही इलाज और सही परहेज से आप कुछ ही दिनों में फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। याद रखें, दवा सिर्फ सहारा है, असली इलाज आपका आराम और सकारात्मक सोच है। जल्द स्वस्थ हों, मुस्कुराते रहें
और अपने गले का ख्याल रखें। ठंडी हवाओं से बचें, मास्क का उपयोग करें जब भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और हाथ धोने की आदत को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।